भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। एक तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई payments. India is increasingly online, isn't it, as low data costs bring the internet to millions of people. Embassy of India in France tweets UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception. We believe that India has one of the most attractive digital economy opportunities in the world. तो वो पे करना चाह रही थी अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन वो रिफ्यूज हुआ जा रहा था, डिक्लाइन हुआ जा रहा था. एंड अपेरेंटली टर्न्स आउट कि वो बैंक, अकॉर्डिंग टू हर, वो बैंक ने अब इस्लामिक पॉलिसीज अडेप्ट कर ली हैं. सो इट्स नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एनी ट्रांजैक्शन विद एन ऐप जिससे कोई गाना या कोई और एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है. उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं. तो वहां से तो तमाम ओटीटीज की पेमेंट हो रही है. ठीक है, यूपीआई अब ग्लोबल हो गया. असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? हमारा जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स हैं पेमेंट्स हैं और जो फ्रॉड रेट है वो क्योंकि अभी भी हमारा ज्यादा है. ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री. ये इतनी अजीब सी बात है और मैं इस पे काफी भरा पड़ा हूँ कि ये मेरे साथ भी हो चुका है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया. जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है. अभी हाल ही में 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे, जिनका भारत में ग्रैंड वेलकम किया गया था और देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घुमाया गया था, जिनमें से एक था जयपुर का हवा महल. जब राष्ट्रपति मैक्रोन हवा महल देखने गए थे तो उस टाइम पीएम मोदी ने मैक्रोन को चाय पिलाया था और मोदी ने पेमेंट यूपीआई से किया था. जब मैक्रोन ने मोदी को यूपीआई से पेमेंट करता देखा तो वो भी यूपीआई के दीवाने हो गए और उन्होंने यूपीआई सिस्टम को फ्रांस में लॉन्च करने का फैसला लिया. राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूपीआई के साथ फ्रांस की ई कॉमर्स कंपनी लाइनर के साथ कोलैबोरेशन कराकर फ्रांस में यूपीआई को लॉन्च कर दिया. फ्रांस यूपीआई यूज करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया. उन्होंने यूपीआई के क्यूआर कोड को पेरिस के ईफिल टावर पर लगाया है. जो भी टूरिस्ट को ईफिल टावर को विजिट करना होगा उन्हें यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना होगा. फ्रांस को यूपीआई यूज करता देख पाक मीडिया की जोरों को मिर्ची लगी है. वे बोल रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी अद्भुत है, जिसका उपयोग अब विदेशों में भी किया जा रहा है. हमें भी भारत का यूपीआई सिस्टम चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया यूपीआई सिस्टम के बारे में और क्या कह रही है. एक तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स. और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स UPI formally launched at the iconic Eiffel Tower at the huge Republic Day reception, implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global. अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल. तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया. असल में ताहिर साहब क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफिल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री. कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है. आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं. तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है. तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है. आप बहुत जल्द सुनेगी
मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ, तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बाज़ कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं ABC टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था, तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा है, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक US डॉलर का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस US डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें सर हम ये भी देख रहे हैं, एक तो ये कि इसमें बायलैटरल टाइज की और खासतौर पर फ्रांस और इंडिया की जो टाइज है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं और जाहिर है कि इससे भी उस पर इम्पैक्ट है, और आपने ये बात भी की इसके अंदर। लेकिन जो टूरिज्म है, एक तरफ फ्रांस में आईफल टावर पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का टूरिज्म है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये दो तरफा टूरिज्म वो उनका बढ़ रहा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।